गुरु भाई गुरु बहना, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान बढ़ता है। आधी अधूरी चर्चा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर बनी रहे। एक हलवाई की कथा है गुरु बहना। वो हलवाई जो थे, एक गांव में एक हलवाई रहते थे। उनके अपना मनो दुकान था मिठाई के। वो हलवाई रोज दिन हलवाई का काम होता है मिठाई बनाना और बेचना। तो वो भी अपना बनाते बेचते थे। लेकिन वो थे एक कंजूस हलवाई। तो एक होता है ना, इंसान सब कुछ रहते हुए अपने आत्मा के मार मार के जीता है, कुछ खाना नहीं चाहता है। मनो हाय धन हाय धन हाय पैसा बचाने में जुटा रहता है इंसान। उसी टाइप का वो हलवाई थे। उनका अपनी खुद की दुकान थी और रोज एक न एक हर किस्म के मिठाई बनाते थे। जैसे किसी दिन रसगुल्ला बना लिया, किसी दिन गुलाब जामुन हो गया, किसी दिन बर्फी हो गया, किसी दिन कालाकंद हो गया, किसी दिन लड्डू हो गया। यानी हर किस्म का मिठाई और रोज डेली बनाते थे, रोज बेचते थे। अब जब वो मिठाई बनाते थे तो मिठाई बनाते समय तो सुगंध आता ही है। जब सुगंध उनको आता था तो उनको ये सोचते थे आज 2 मिठाई इसमें से जरूर मैं खाऊंगा, क्योंकि मिठाई बहुत बढ़िया बनाया हूँ। लेकिन जब खाने का टाइम आता था उनको सोचते थे कि मैं खाऊंगा, तो वो मन में एक हो जाता था लालच कि अगर 2 मिठाई मैं खा लूंगा तो अगर किसी को मैं तौलूंगा तो 2 मिठाई कम हो जाएगा, तो मेरी मिठाई बिक नहीं पाएगी। तो इस लालच से वो मिठाई नहीं खाता था। फिर दूसरे दिन अगले दिन मिठाई बनाता था तो फिर सोचता था आज इसमें से 2 मिठाई खा लूंगा, बहुत अच्छी मिठाई बनी है। लेकिन फिर वही बात, फिर वो सोचता था कि अगर 2 मिठाई इसमें से खा लेता हूँ तो मेरे मिठाई में कम हो जाएगा तौल में, फिर मैं बेचूंगा किसी को कम हो जाएगा। चलो आज नहीं कल खा लूंगा, हाथ में गुण है, आज नहीं खाऊंगा कल बना के खा लूंगा। लेकिन वो है ना, जिसको अगर धन का लालच हो जाएगा तो अपने आत्मा के नहीं वो बारे में सोचता है। उसको ये होता है धन बिटोरना, लेकिन धन बिटोरने से सब प्रॉब्लम हल नहीं हो जाती है। कुछ होती है प्रॉब्लम की अपने आत्मा के भी देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है उसके बारे में। लेकिन वो नहीं सोचता था। फिर अगले दिन बनाता था, फिर वही बात सोचता था चलो आज 1 मिठाई नहीं 2 नहीं तो 1 जरूर खा लूंगा। लेकिन फिर जब खाने का समय आता था फिर वही विचार उसके मन में आता था कि अगर हम 1-2 मिठाई खा लूंगा तो मैं बेचूंगा कहाँ से, मेरी 2 मिठाइयाँ कम हो जाएंगी। फिर वो नहीं खाता था। मनो 300 दिन का उसका यही पेशा था। एक दिन क्या हुआ कि जो आत्मा होता है, हर इंसान को अंदर आत्मा होता है। वो आत्मा भी हर चीज खाने को, हर चीज देखने को, हर चीज सोचने को उसका भी दिल करता है। अब वही उसी का दिल करता है तो हम भी वो चीज सोचते हैं, हम भी वो चीज खाते हैं। अपने मर्जी से नहीं हम खाते, हमारा आत्मा करता है कि ये चीज मैं खाऊं, ये चीज मैं करूं और यहाँ मैं घूमूं, यहाँ मैं जाऊं। वो आत्मा अंदर से करता है, तब हम लोग कामों करते हैं। अब आत्मा उसका दुखी हो गया। एक दिन की बात है, जो आत्मा उसका निकल के दुखी होके परेशान हो गया। निकलने के बारे में सोच रहा था कि इसके शरीर से हम निकल जाएंगे। लेकिन देखिए, कोई काम अगर कहीं होता है ना तो पूरे गांव में वो बात फैल जाती है धीरे धीरे करके। उसकी भी बात है हलवाई की, धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया था कि ये बहुत लालची हलवाई है। मिठाई तो 1 से 1 बनाता है लेकिन खाना नहीं चाहता है, इतना लालची है। कोई आ जाता दुआरी पर भिखारू भीख मांगने, कोई गरीब दुखी आ जाता, अगर वो कह देता था भाई हलवाई 1 मिठाई दे दो, मुझे पानी पीना है, वो भी वो नहीं देता था। तो जो इंसान खुद के नहीं खाएगा, खुद के लिए नहीं कुछ सोचेगा करेगा, वो दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचेगा। वही पेशा उसका हलवाई का था। वो खुद नहीं खाता था तो किसी गरीब को क्यों खिलाएगा, किसी भिखारी को 1 मिठाई क्यों देगा? ऐसा तो कभी नहीं करेगा ना। ये बात धीरे धीरे महादेव तक पहुंच गई, हिमालय पर। महादेव पार्वती बैठे हुए थे हिमालय पर, पर्वत पर। वहां ये बात पहुंच गई। महादेव तो घट घट में वासी हैं, सबके देखते हैं।
कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, वो तो सभी चीज को जानते हैं। जब महादेव ये चीज देखे, अपने नजर से भी देख लिए, सोचे कि बताओ ये हलवाई इतना लालची है कि एक मिठाई नहीं खा सकता। अब कोई दुआरी पर उसके चला जा रहा भीख मांगने, चाहे कोई गरीब, तो उसको भी एक मिठाई नहीं दे रहा तोड़ के कि चलो दे दूं, एक मिठाई वही खा ले, उसी के लिए दान पुण्य कर दूं। ये तो दान पुण्य करना ही नहीं चाहता है। लेकिन जो उसकी बीवी थी हलवाई की, वो महादेव की शिष्या थी, उसके अंदर दया माया प्यार ममता हर चीज था। उसके अंदर न लालच था न लोभ था। उसके अंदर यह था किसी गरीब के दुखियारी के दुख समझूं, प्रबलभ समझूं, किसी की मदद करूं, किसी की एक रोटी खिलाऊं, किसी को दान पुण्य करूं। उसके हलवाई की बीवी के अंदर यह था। क्योंकि गुरु बहना देखिए, हम लोग भी हो चाहे कोई भी हो, जब शिव चर्चा में आ जाता, शिव के गुरु बना लेता है, चर्चा में जाते हैं तो बुद्धि और ज्ञान सब मिलता है। घर में बैठने से कुछ नहीं मिलता है। तो वो चर्चा में जाती थी, उसको चर्चा सुनती थी, भजन गाती थी, सब चीज करती थी। उसको पता था कि दान पुण्य करना, इंसान के रूप में हम धरती पर आए हैं तो दान पुण्य करना बहुत जरूरी है। जब इंसान माँ के पेट में रहता है बच्चा, तो उसको कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जिस दिन वो आने लगता है, माँ के कोख से बाहर आने के समय हो जाता है, उस दिन वो जब भगवान उसको भेजते हैं तो पूछते हैं धरती पर जाके तुम क्या करोगे। वो बच्चा क्या कहता है, मैं धरती पर जाऊंगा ना तो मैं आपका नाम लूंगा, आपका गुणगान करूंगा, आपका चर्चा भजन करूंगा। महादेव से ये कह के वो आता है। लेकिन धरती पर जब बच्चा आजाद गिरता है, जन्म लेता है, तो वो कहता है कहाँ, मनो रोता है तो कहाँ करता है, तो मतलब कहाँ, मैं कहाँ आ गया और क्या आपसे कह के आ गया, मुझे कुछ नहीं पता है। तो धरती पर आने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है, और वही सबसे बड़ी गलती इंसान के अंदर है। ठीक है, अगर हम भूल भी गए तो कहते हैं ना, जब जागो जब सवेरा। जागने का जब समय आ गया तो हमको जागना चाहिए, नींद से उठना चाहिए, महादेव के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। इंसान के रूप में आए हैं तो कुछ अच्छा कर्म करने के लिए। लेकिन वो हलवाई जो था ये बात वो नहीं सोचता था, लेकिन उसकी बीवी सोचती थी, क्योंकि महादेव की शिष्या थी, उसके पास बुद्धि था, ज्ञान था। तो जो महादेव की शिष्या थी हलवाई की बीवी, वो क्या करती थी, जब भी आती थी दुकान पे तो जो भी किस्म किस्म का हलवाई मिठाई बना के रखा रहता था, वो मिठाई में से वो महादेव के भोग लगाती थी। लेकिन आप लोग ये सोचेंगे गुरु बहना, ये मिठाई उसको मिलता कहाँ से था। जब वो इतना लालची हलवाई था, ये खुद नहीं ये वो खाता था, तो भोग लगाने के महादेव से कहाँ से देगा। जिस महादेव में वो भरोसा ही नहीं, विश्वास ही नहीं करता था, उनके लिए भोग लगाने के लिए कहाँ से देगा। तो गुरु भाई ना वो देता नहीं था। वो जब आती थी दुकान पे खाना लेके हलवाई के लिए, खाने के लिए, तो हलवाई से कहती थी कि अरे जाके नहाया आइए, नहा धो के तत्वन मंजन करके आके खा लीजिए खाना, मैं लाई हूँ, ठंडा हो जाएगा। वो क्या, जब नहाने जाता था ना, वो क्या करती थी, जो भी नया ब्रांडिंग मिठाई रोज बनाता था, उसमें से 2 पीस 3 पीस मिठाई वो निकाल लेती थी। तो 1000 के बाजार में पता नहीं चलता था हलवाई के इसमें से मिठाई निकला है कि नहीं निकला है। तो वो जो 2-3 पीस मिठाई निकालती थी, 4 पीस, वो महादेव के वो ले घर पे भोग लगाती थी। वो रोज ऐसे ही करती थी। वो रोज खाना लेके आती थी, रोज हर किस्म का मिठाई, हर डिजाइन की मिठाई बनाता था, रोज ले आके चोरा के भोग लगाती थी महादेव के। और महादेव चुपे चुपे सब हिमालय पर्वत से देखते थे कि हमारी शिष्या हमारे लिए चोरी कर रही है, अपने पति से झूठ बोल रही है और चोरा के लाके हमें भोग लगा रही है। तो गुरु बहना, अगर घर में एक आदमी भी पूजा पाठ महादेव का करेगा, महादेव की चर्चा में रहेगा, तो भी महादेव सोचते हैं कि अगर ये कुछ करी है तो इसके परिवार के नहीं ढेर थोड़ा जरूर मदद करना चाहिए। वो भी सोचते हैं बात को। तो जब महादेव देखे तो वो सोचे, पार्वती से बोले कि हे पार्वती, मैं पृथ्वी लोक पर जाना चाहता हूँ। पार्वती बोली क्यों?
बोले एक भक्त है, हलवाई है, जिसकी मैं परीक्षा लेने जाना चाहता हूँ। वो बोली क्या परीक्षा? तो महादेव देखिए ना पार्वती, महादेव बोले देखिए पार्वती, वो इतना लोभी इतना लालची है, एक भी मिठाई वो खाता नहीं है, सब मिठाई बेच देता। उसका आत्मा दुखी हो गया है उसके अंदर रहते रहते, कि कोई चीज वो खा पी नहीं पा रहा उसका आत्मा। बोली ठीक है जाइए। अब महादेव आए पहले साधु के भेष में, सोचे कि देखें हमके कुछ देता है, दान पुण्य करता है कि नहीं करता है। जब साधु के रूप में आए, बोले हलवाई से कि बच्चा एक मिठाई अगर हमें दे देते तो हमें बहुत सुबह से मैं भूखा हूँ और भीख मांगा हूँ, कहीं मिला भी नहीं है और फकीर आदमी हूँ, एक अगर मिठाई दे देते तो मैं खा लेता और थोड़ा पानी पी लेता तो थोड़ा पेट में मुझे कुछ हो जाता तसल्ली। हलवाई बोला कि बाबा अभी तो मिठाई मैं बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाया हूँ भट्टी पर, जब वो दूध पकेगा तभी तो मिठाई बनेगा। ऐसा कीजिए आप 1 घंटे बाद आइए। अब महादेव सोचे कि लोग कहते हैं कि बड़ा लालची है, लेकिन ये तो 1 घंटे के बाद बुलाया है, मिठाई जरूर मुझे देगा ये। महादेव बोले यानी साधु बोले ठीक है 1 घंटे में मैं आऊंगा, लेकिन मेरी मिठाई रख देना। बोला हाँ बाबा 1 घंटे में आप आइए, आपको मिठाई मिल जाएगी। वो बोल के चले गए महादेव यानी साधु। और जब 1 घंटे के बाद वो लौट के आए तो बोले बच्चा मिठाई दे दो, थोड़ा मैं पानी पी लूं। तो हलवाई क्या कह रहा, बाबा अभी तो मिठाई बना के और मैं ताजा ताजा मिठाई फ्रिज में रखा हूँ, थोड़ी सी टाइट हो जाने दीजिए, बहुत नरम है, हाथ में उठाने से टूट जा रही है, उठा के दूंगा तो टूट जाएगा, थोड़ा टाइट हो जाएगा ना तो आप आना तो मैं दे दूंगा, आप 2 घंटे बाद आना है आप। अब महादेव सोचे बड़े चक्कर में पड़ गए, बोले ये तो मुझे गोल गोल घुमा रहा है, चलो 2 घंटे के बाद आके देखता हूँ। फिर 2 घंटे के बाद आए, बोले बच्चा अब तो मिठाई दे दो, मेरा खाने का बहुत मन कर रहा है। हलवाई कह रहा बाबा थोड़ा सा आप लेट हो गए, अगर थोड़ा पहले आ जाते ना तो आपको मैं मिठाई जरूर दे देता है। मैंने तौल के बेच दिया बाबा मिठाई, 1 पीस निकाला था, लेकिन जब वजन किया ना 1 ग्राहक आए थे तो उनको 1 पीस कम हो गया, तो वो पीस का मिठाई जो आपके लिए रखा था मैंने उसमें डाल के बेच दिया। अब महादेव बहुत चक्कर में पड़ गए, बताओ इसने 2 बार मुझे बुलाया, दोनों बार मुझे बेवकूफ बना दिया। अब महादेव सोचे किसको सबक सिखाना हलवाई के बहुत जरूरी है, अगर ये सीखेगा नहीं तो सुधरेगा ही नहीं। तो कभी कभी होता है ना गुरु बहना, अगर बच्चों के भी सुधारना तो थोड़ा सा कठिन कदम उठाना पड़ता है, हम हो चाहे आप हो, अपने बच्चों को भी सही रास्ता दिखाने के लिए थोड़ा सा टाइट होना पड़ता है। वैसे महादेव अपने भक्तों के लिए अगर थोड़ा टाइट होना उनको पड़ता है तो कोई गलत बात नहीं। अब वो भी क्या किए महादेव, सोचे इसको अच्छा रास्ता दिखाना जरूरी है। क्या किए कि उसका जो आत्मा था वो हलवाई के, वो आत्मा को निकाल के मिठाई पर डाल दिए। जब मिठाई पर डाल दिया तो आत्मा मिठाई के लिए तो बहुत तरसा हुआ था, बहुत भूखा हुआ था, कितना दिन से, महीना सालों 2 साल से। और किसी के आत्मा के हम अपनी ही आत्मा कितना मार मार के रखेंगे तो वो भी तो परेशान होगा। जब मिठाई पर हलवाई का आत्मा निकाल के महादेव डाल दिए, अब वो मिठाई पसंद से वो आत्मा खा रहा है। हलवाई जो था अब वो सोया था, सोया ही रह गया, आत्मा रहेगा तब तो उठेगा, वो उठा ही नहीं। अब जब उसकी बीवी खाना लेके गई, बोली कि खाना खा लो, जगा रही है, वो जगी नहीं रहा है। अब महादेव बोले आत्मा को कि अरे उसकी बीवी आ गई, अब तो तुम मिठाई खा चुके हो, ऐसा करो अब तो शरीर में प्रवेश हो जाओ। वो रो रही है, चिल्ला रही है, जगा रही है, नहीं जग रहा हलवाई, अब तो चले जाओ। आत्मा को बोले अब चलो यहाँ से, शरीर में प्रवेश हो, उसको हम डाल देते हैं। आत्मा बोला नहीं महादेव हम नहीं जा सकते। क्यों? कि ये इतना लालची है, जो एक खुद मिठाई बनाता है और एक नहीं खाता है, हमको तरसाता है अंदर, अपने आत्मा को हमको तरसा तरसा के मार मार के जीना सिखा रहा है। वो इंसान आप सोचिए और क्या कुछ खा सकता है? कुछ भी नहीं खा सकता। हम खाली मिठाई के लिए नहीं तरस रहे हैं, हर चीज के लिए तरस रहे हैं। और एक कंजूस हलवाई कुछ न खाता है न मुझे कुछ खाने देता है। अब उसकी बीवी रो रही है हलवाई के, चिल्ला चिल्ला कि अरे महादेव ऐसी मेरे से क्या गलती हो गई, हम अपने पति से चोरा चोरा के मिठाई के भोग आपको लगाई,
आपका पूजा करी, आपसे दया मांगी, आपका चर्चा करती हूँ, आपका भजन करती हूँ, आपका भक्ति करती हूँ, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे पति के जान आप ले लिए, आप प्राण ले लिए, मैं कैसे जीऊंगी, किसके सहारे रहूंगी। अब जब वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही है तो महादेव बहुत परेशान हुए, बोले कि सही बात है, अब मेरी शिष्या की कोई गलती नहीं है, गलती तो इस हलवाई की थी और इसकी गलती के सबक सिखाने के लिए मेरे को एक कदम उठाना पड़ा। अब क्या किए, बहुत समझा बुझा के आत्मा को फिर हलवाई के शरीर में डाले और वो अपने शिष्या जो थी उनकी, महादेव की हलवाई की बीवी, उससे समझाए, बोले कि देखो, महात्मा के रूप में फिर दोबारा गए, बोले देखो इसकी आत्मा निकल के मिठाई पर घूम रही है, खा रही है, ये इतना लालची इंसान है कि न ये खुद खाता है, न किसी को एक दान पुण्य करता है, न भिक्षु भिखारू को कुछ ये देता है, ये एक नंबर का लालची इंसान है। और ये जब जीवित अब हो जाएगा तो इसको समझाना कि अपने आत्मा को मार के जीना गलत बात ही है। आत्मा जो कह रही है उसको खाओ, नहीं खाओ ढेर थोड़ खाओ, लेकिन खाओ। इसी कारण इसका आत्मा देखो निकल गई है और ये मर चुका है। लेकिन अगर ये अपने आप को सुधार लेगा, आत्मा को नहीं मारेगा, कोई चीज के खाने पीने से नहीं आत्मा को रोकेगा, तो इसका आत्मा फिर इसके शरीर में आ जाएगी, ये जीवित हो जाएगा। उसकी बीवी बोली ठीक है बाबा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, उनको समझाएंगे बुझाएंगे, आप उनको जीवित कर दीजिए। अब वो जो महादेव थे, जो साधु के रूप में दोबारा आए थे महात्मा, अब वो आत्मा जो उसके शरीर में डाले, हलवाई जीवित हो गया। तो गुरु भाई गुरु बहना, देखिए इस भजन से ये सीख जरूर आप लोग लीजिएगा कि अगर हम गरीब हैं, मानती हूँ कि कोई लोग अमीर है दुनिया में जो बहुत कुछ खा सकते हैं, हम गरीब हैं जो कुछ नहीं खा सकते, तो नहीं ढेर, अगर हमको 1 किलो का औकात नहीं है कोई चीज खाने का, आधा किलो का औकात नहीं है, तो हम 1 पाव लाएंगे, 100 ग्राम लाएंगे, लेकिन ले आके खाना चाहिए। हम धरती पर आए हैं तो क्या लेके आए और क्या लेके जाए हैं, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे। धन दौलत रुपया पैसा यहीं रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाने वाला है। साथ जाएगा तो एक अच्छाई और एक बुराई। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अगर हम मर गए कल को, तो आप लोग भी यही सोचेंगे, यही कहेंगे कि भगवंती गुरु बहिना बहुत अच्छी थी, जब भी वो चर्चा भजन करती थी तो हमको अच्छा राह, अच्छा मार्ग, अच्छा बुद्धि, अच्छा ज्ञान सिखाती थी, समझाती थी। आप लोग हमारे अच्छाई कहेंगे। अगर हम बुरे रहेंगे, आपके साथ बुरा करेंगे, चाहे किसी और के साथ बुरा करेंगे, तो लोग हमको क्या कहेगा जाने के बाद, मरने के बाद, बहुत बुरी थी, मर गई, अच्छा हुआ, एक बुरी औरत इस गली से, इस मोहल्ले से चली गई। तो गुरु भाई गुरु बहना, अच्छाई और बुराई दो ही साथ जाता है। तो हम धरती पर आए हैं तो अच्छाई करें, बुराई ना करें, अपने आत्मा के मार के ना जिए। नहीं ढेर खाएंगे, नहीं थोड़ा महंगा साड़ी पहनेंगे, थोड़ा कम खाएंगे, सस्ता साड़ी पहनेंगे, लेकिन आत्मा को मार के नहीं। धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं साथ जाएगा, एक अच्छाई, एक बुराई और एक सच्चाई जाएगा। गुरु भाई गुरु बहना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, महादेव आप लोग के ऊपर कृपा बनाए रखें, जैसे हम पर बनाए हैं आप लोग पर भी बनाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।